नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। गुजरात के मांडवी से मैं हूं सोहित मिश्रा और इस बुलेटिन में हम आपको जो भीषण चक्रवाती तूफान है बिपरजॉय उसके पल पल की खबरें दे रहे हैं। और इसकी ज़रूरत भी इसलिए है क्योंकि जिस तरह से ये समुद्री तट से टकरा रहा है, जिस तरह की इसकी स्पीड है हवाओं की और साथ ही साथ जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, उससे कई बड़े पैमाने पर तबाही और साथ ही साथ लोगों को भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। इसलिए पल पल की क्या खबरें हैं, क्या इम्पैक्ट है और क्या प्रभाव है, इसे लेकर ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट हम आप तक ला रहे हैं। अभी भी आप जो देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं मांडवी में मौजूद हूँ। मांडवी जो है वो कच्छ इलाके में आता है और यहीं पर पास में समुद्र है। जो समुद्र के तट है उसके आसपास असर का साफ तौर पर आप मेरे पीछे भी देख पाएंगे। हवाएं तेज हैं और बीच बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जा रही हैं और साथ ही साथ भारी बारिश भी हो रही है। दिन भर हमने अलग अलग जगहों का आपको हाल बताया है। गुजरात में क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। समुद्र दिन भर किस तरह से रहा, क्या कुछ प्रभाव रहा और शाम को क्या कुछ हो रहा है, ये आपको हम आज इस रिपोर्ट में बताएंगे। बहरहाल सबसे पहले आपको बताते हैं कि जहाँ पर हम मौजूद हैं, समुद्री तट के पास से करीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हटाया जा चुका है। उसके साथ ही जो सुरक्षित स्थानों पर उन्हें ले जाया गया है और उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग जो यहाँ पर अधिकारी हैं, अलग अलग जो संस्थाएं हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, लोकल पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ के जो कलेक्टर हैं, ऐसे हर कोई अपना अपना एक क्षेत्र पकड़कर वहाँ पर क्या कुछ वो कर सकते हैं वो करने का काम भी उनकी ओर से शुरू है। क्योंकि हवाएं हैं और ये जो तूफान है वो गुजर रहा है, इसलिए इसके बाद जो आफ्टर मैथ कहा जाता है, इसका किस तरह से परिणाम होने वाला है ये देखना बेहद अहम होगा और इसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है गुजरात में, अलग अलग जगहों पर किस तरह से हालात रहा है। तूफान बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तट से टकरा गया है और करीबन 130 किलोमीटर की रफ्तार की हवाएं अलग अलग जगहों पर चल रही हैं। तेज़ हवा और भारी बारिश के साथ चलते सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में पेड़ और खंभे गिरने लगे हैं। ये इस तरह की घटनाएं हमें और देखने मिलेंगी। मौसम विभाग क्या कह रहा है? मौसम विभाग के मुताबिक तूफान बिपरजॉय का असर आधी रात तक जारी रहेगा। तूफान के चलते करीब 1 लाख लोगों को गुजरात के तटीय इलाकों से रेस्क्यू किया गया है। गुजरात के तूफान के चलते कोस्ट गार्ड और नौसेना भी अलर्ट पर है। कोस्ट गार्ड ने गुजरात में 15 जहाज और 7 एयरक्राफ्ट तैयार रखे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो दमन के कोस्ट गार्ड स्टेशन पर 4 स्पेशल डॉर्नियर और 3 हेलीकॉप्टर तैयार हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। नौसेना ने कहा है कि तूफान और भारी बारिश के चलते गुजरात के नेवल स्टेशन अलर्ट पर हैं और हमारी 25 स्पेशलिस्ट टीमें तैयार हैं। इनमें मेडिकल स्पेशलिस्ट, तैराक भी शामिल हैं। साथ ही इनके पास पोर्टेबल चेन सेट्स, कटिंग टूल भी हैं जो मलबे को हटाने और उखड़े पेड़ों को हटाने में मददगार साबित होगा। बहरहाल यहाँ पर तो हम आपको असर बता ही रहे हैं। अब चलते हैं दिल्ली में, जहाँ पर दिल्ली में जो मौसम विभाग का जो दफ्तर है वहाँ पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मौजूद हैं। पल पल की जानकारी वो दे रहे हैं। हिमांशु जी, आपसे वहाँ पर जानना चाहेंगे वहाँ किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से जो यहाँ पर हम मौजूद हैं उसके बारे में? क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? अगर वहाँ से आप बताएं कि इसका प्रभाव भी कितना समय तक रहने वाला है। देखिए सोहित, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6:30 बजे जो लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई है, 4 घंटे करीब हो चुके हैं और अभी फ़िलहाल जो लेटेस्ट फोरकास्ट है उसके हिसाब से ये सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है जखायू पोर्ट से, जो चक्रवाती तूफान है। और इसकी जो रफ्तार है 120 किलोमीटर प्रति घंटे। मेरे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा हैं। सर, अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है? अभी जो हमारे आवरली ऑब्जर्वेशंस लिया जा रहे हैं, इसके हिसाब से 9:30 बजे ये लगभग 20 किलोमीटर दूर में जखाऊ से दक्षिण पश्चिम दूरी पे केंद्रीभूत है और ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा है और अगले 2 घंटे में ये लैंड के ऊपर होगा, यानी 11:30 बजे तक ये लैंड के ऊपर होगा इसका सेंटर। और इसका जो मैक्सिमम विंड स्पीड था वो हो चुका है, दैट इज़ 115 to 125 किलोमीटर/आवर, वेस्टिंग टू 140 किलोमीटर/आवर। नाउ धीरे धीरे इसका विंड स्पीड कम होता रहेगा और कल सुबह तक विंड स्पीड इसका 70 to 80 kmph हो जाएगा, जो कि सौराष्ट्र के अंदरूनी इलाका में होगा। और
जो हेवी रेनफॉल ये जारी है और हेवी रेनफॉल कंटिन्यू करेगा आज और कल भी सौराष्ट्र एरिया में हेवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हो सकता है। सर, आपके इमेजेस में ये बहुत साफ दिख रहा है कि साइक्लोन जो है वो अब बहुत हद तक अंदर आ चुका है कोस्टल एरिया में, और आपने कहा है कि जो सेंटर है इसका अभी फिलहाल जो आई है साइक्लोन का, वो क्या पूरी तरह से इंटर कर चुका है? नहीं, लगभग आधा आई जाने वाला है और 20 किलोमीटर बाकी है अंदर जाने के लिए है। और अभी जो आम लोग हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी, क्योंकि ये प्रक्रिया 11:30 में लैंडफॉल खत्म होगा और उसके बाद कब तक वहाँ पर हालात असामान्य रहेंगे? मतलब 11:30 बजे तक लगभग इसका सेंटर जो है लैंड पर हो जाएगा, मगर इसका जो डैमेजिंग इम्पैक्ट है और 2-3 घंटा लग सकता है। अगले 3 घंटा पकड़ लीजिए कि इसका डैमेजिंग इम्पैक्ट लग सकता है और धीरे धीरे विंड स्पीड कम हो रहा है इस 3 घंटे के अंदर भी, और कल सुबह तक काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा क्योंकि विंड स्पीड रिड्यूस होते हुए 70 to 80 kmph हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सोहित, आपने सुना कि कल सुबह तक जो हवाओं की रफ्तार है, बारिश की इंटेंसिटी है, वो धीरे धीरे कम होगी, लेकिन लोगों को कल सुबह तक प्रिकॉशन लेना होगा। सोहित, अब एक ब्रेक लेते हैं। तो वहीं ब्रेक के बाद आपका एनडीटीवी इंडिया के इस खास पेशकश में एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर हम बिपरजॉय तूफान और उसका किस तरह से असर होगा उस पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये हम आपके लिए मांडवी गुजरात से लेकर आ रहे हैं, जहां पर अब तूफान देखा जा सकता है। तो वहीं तूफान का भी असर है, लेकिन ये असर और कितना समय तक रहने वाला है, इसके लिए सुनते हैं जो आईएमडी की अधिकारी हैं मनोरमा मोहंती, उनका क्या कहना है वो सुन लेते हैं कि इसका प्रभाव कितना रहने वाला है। अभी जाखाऊ पोर्ट से लगभग 50 किलोमीटर दूर में है साइक्लोन। अभी जो प्रोसेस जो एंटर करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अभी लगभग मिडनाइट तक जो कमेंसमेंट का जो एंटर का प्रोसेस कंप्लीट साइक्लोन अंदर आ जाएगा बाय टुडे मिडनाइट। मैम, अभी गतिविधि क्या है, हवा कितनी तेज चलेगी, आने वाले समय में कितना? अभी फिलहाल विंड स्पीड 115 से लेके 125 किलोमीटर पर आवर रहने का संभावना है। बीच बीच में 140 किलोमीटर पर आवर भी जा सकता है। तो जिस तरह से आपने सुना, जो मौसम विभाग के अधिकारी भी कह रहे हैं 115 से लेकर 125 किलोमीटर तक ये जो अभी विंड स्पीड है वो यहाँ पर मौजूद है, और मिडनाइट यानी रात 12 बजे तक जो चक्रवाती तूफान है वो पूरी तरह से अंदर उसके आने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि पश्चिमी तट पर इतने बड़े पैमाने पर हम आमतौर पर तूफान नहीं देखते हैं, और क्योंकि ये कई तटों से होता हुआ गुजर रहा है तो इसका प्रभाव भी उतना बड़ा है। इन तटों पर लोग रहते हैं, उनके घर हैं, उनके मकान हैं, उनके जानवर हैं, उनके जो हर रोज़ के खाने पीने का जरिया है वो मौजूद है, और इस सब चीज़ पर इसका असर पड़ेगा। आप सोचिए कि जब इतने बड़े पैमाने पर या इतनी तेज़ हवा और उतनी ही तेज़ बारिश यहाँ पर हो रही होगी तो जो कच्चे मकान होंगे या मजबूत नहीं होंगे उस पर क्या असर होगा। जो मवेशियाँ हैं जो खुले में छोड़ी गई हैं क्योंकि उन्हें ऐन मौके पर कहीं नहीं ले जा सका जाए, उन पर क्या असर होगा। इसलिए जो ग्राउंड रिपोर्ट है ये हो रहा है, और अब जब सुबह होगी, जब सूर्य की पहली किरण होगी, तब जो राहत बचाव और जहाँ पर भी ज़रूरत होगी वहाँ पर सभी अधिकारी पहुँचेंगे। निचले इलाकों में पानी भरने की बात कही जा रही है, और जो असर है साफ तौर पर आप इन हवाओं में देख सकते हैं। तो इसलिए ये जो चक्रवाती तूफान है, अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ समय में, जैसे ये मध्य रात्रि होती है या उसके बाद के कुछ घंटों में, ये शांत हो जाएगा, हालात बेहतर होंगे, और उसके बाद जो असली चुनौती होगी इन सभी अधिकारियों के सामने, लोगों के घरों को सही रखना, उनके मवेशियों के बारे में देखना, अगर कहीं पर पेड़ गिरे हैं उसे हटाना, कहीं पर पानी भर गया हो तो उसे सही करना, ताकि एक बार फिर से लोगों का जो रूटीन काम है वो चलता रहे। ये सारी चीज़ों की शुरुआत की जाएगी। हवाएं तेज़ हैं, इसलिए 1 लाख से ज़्यादा लोग जो समुद्री तट पर रहते थे उन्हें वहाँ से हटाया गया है। समुद्र का जो पानी है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, और यही सारी जानकारी हम आपको एनडीटीवी इंडिया के इस विशेष कवरेज से दे रहे हैं। और इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं ग्राउंड से, बिना किसी शोर शराबे के, केवल तथ्यों के साथ एनडीटीवी पर आपको मिलता रहेगा। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयाल को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।